क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन अ प्लैनेटरी मोशन, कंसिडर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखो भाई, ये अपना सन और ये दो चार प्लैनेट बना लेते हैं अपन लोग। नहीं, एक ही प्लैनेट बनाना है, किसी एक प्लैनेट की बात चल रही है। अब क्या सन के रेस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है, एज सीन फ्रॉम द सन, यानी कि सन के रेस्पेक्ट में क्या किसी प्लैनेट की वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी तो नहीं लिखा हुआ है, स्पीड लिखा हुआ है। क्या स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं। हमें पता है जब ये पास में होता है सन के, यानी कि इस पॉइंट में, तो स्पीड ज्यादा होती है, और जब दूर रहता है तो स्पीड कम होती है। तो ये तो अपने को पता है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। रिमेन कांस्टेंट तो नहीं है। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है क्या? एंगुलर स्पीड क्या होती है भाई? एंगुलर स्पीड होती है एंगल किस रेट से कवर हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट कैसे हो सकती है? एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है? एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने के लिए ये जरूरी है कि नहीं, क्या कांस्टेंट होना जरूरी है भाई? हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट रहे और रेडियस भी कांस्टेंट रहे, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? v बाय आर, जो कि कांस्टेंट रहेगी। पर यहां होता क्या है देखो, सपोज करो मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोला, यहां स्पीड कम रहेगी, जबकि यहां पर स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक। तो इसको मैं एक काम करता हूं, कैपिटल वी बोल लेता हूं, इसको स्मॉल वी बोल लेता हूं। बस मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, है ना। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसे प्रूफ कर दो कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, और इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं स्मॉल आर। अब इस पॉइंट पे जो ओमेगा होगा वो कितना है? v छोटा सा और r बड़ा सा। जबकि इस पॉइंट में जो ओमेगा है उसमें v बड़ा सा आ रहा है और r छोटा सा आ रहा है। क्या ये चीज और ये चीज बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं बराबर हो सकती, है ना। ऑफ कोर्स ये वाली जो चीज है वो बड़ी आएगी, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो साफ दिख गया कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये तो गलत हो गया भाई। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं भाई। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी काहे की कांस्टेंट? गलत। एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है भाई? क्योंकि किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो प्लैनेट यहां पर है, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऐसे लग रहा है, टुवर्ड दिस सेंटर। तो टॉर्क अबाउट सन क्या होएगा? जीरो होएगा, क्योंकि फोर्स सन से ही पास हो रहा है। तो बस, टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। केवल डी इसका सही आंसर है। अभी मैं बी पार्ट पे एक बार दोबारा आऊंगा ना, सुनना एक बार। ये तो समझ में आ गया भाई कि एंगुलर मोमेंट, आंसर तो आ गया। इनफैक्ट कोई भी सेंट्रल फोर्स वाला क्वेश्चन अगर हो, कोई सेंट्रल फोर्स वाली सिचुएशन हो, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। तो सेंटर से ही बैठ के देखोगे तो ऑब्वियसली मोमेंटम, सॉरी, टॉर्क जीरो ही आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी बी को सॉल्व करने के लिए मैं काफी परपंच कर दिया हूं यहाँ पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भाई देखो, एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो होता है ना एंगुलर मोमेंटम। पर देखा जाए तो आई जो है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि डिस्टेंस बदल रही, आई बदल रहा है, तो फिर ओमेगा को भी ऑब्वियसली बदलना ही पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सकता है। एक कांस्टेंट है और दूसरा बदल रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो अगर ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल रहेगा, इसलिए एंगुलर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। पर ये चीज, मतलब ठीक है यार, कभी दिमाग में जल्दी आ जाती है, कभी बाद में। मैंने जब ऑप्शन नंबर डी को देखा उसके बाद मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, क्या दिक्कत है उससे?